बात अगर गन्ने की हो तो गन्ने से जुड़ी हुई बीमारियां भी महत्वपूर्ण होती हैं और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है, चीनी उत्पादन में भी आगे पहुंच गया है और गन्ना में कई ऐसी वैरायटियां हैं जिन पर उत्तर प्रदेश ने वो रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो हमारे साथ में गन्ने पर बात करने के लिए भारत सरकार के कृषि आयुक्त डॉक्टर पीके सिंह हैं और हमसे इनसे जानेंगे कि किस तरह से गन्ने में जो शोध कार्य चल रहे हैं, किस तरह की नई वैरायटियों पर काम चल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों को भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि जिस तरह से 0238 एक वैसी वैरायटी आई थी जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया, अब वो दूसरी वैरायटी का इंतज़ार है कि उस वैरायटी का कौन स्थान ले पाएगा। तो सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जहाँ तक गन्ने का सवाल है, गन्ना अब केवल चीनी के लिए ही नहीं बल्कि इथेनॉल के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने लगा है। जहाँ की गन्ने से चीनी के साथ ही मोलासेस से भी इथेनॉल और साथ में बी हैवी सी हैवी मोलासेस का इथेनॉल और जो और भी अन्य कई उत्पाद गन्ने से बनने लगे हैं। तो भारत, जहाँ तक 2027 की अगर बात की जाए तो हम लोगों का टारगेट ये है कि E20 यानी 20% कम से कम इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होने लगे। तो E20 के टारगेट को पाने के लिए या तो हमारे पास गन्ना है या तो हमारे पास मक्का है। तो दो ऐसी फसलें हैं जिनसे कि इथेनॉल काफ़ी मात्रा में बनाया जा सकता है और ज़्यादातर क्योंकि वही इंडस्ट्री ज़्यादातर इथेनॉल में है जो कि गन्ने में है पहले से। वैसे मक्के में और बहुत सी कंपनियां आ रही हैं, ऐसे क्षेत्रों में आ रही हैं जहां गन्ना नहीं होता है। तो अब आवश्यकता ये हो रही है कि जो नई किस्में आएँ उसमें इथेनॉल की भी मात्रा देखा जाने लगा है, न केवल चीनी बल्कि इथेनॉल भी उसमें ज़्यादा हो। तो हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम है ताकि कोई रोग कीटाणु, जब नए क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं तो नए रोग, नए कीटाणु और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में और भी तरह की नई डिजीज़ेस, नए पेस्ट आने लगे हैं। तो इन सबसे बचाव को देखते हुए नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। और जैसे अब 238 में लाल सड़न रोग आया तो पहले पूर्वी क्षेत्र से शुरू हुआ, फिर मध्य में आया, अब पश्चिमी क्षेत्र में भी वो पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब नई किस्में जैसे 14201 है, 13235 है, जिनकी की उपज क्षमता उससे ज़्यादा ही है, लेकिन हो सकता है कि चीनी में थोड़ा बहुत फ़र्क आए। फिर भी इथेनॉल में आप इन सब वैरायटीज़ को अगर लेते हैं तो इनसे इथेनॉल के ज़बरदस्त उत्पादन किया जा सकता है। अच्छा सर, जीनोम एडिटिंग पे बात हो रही है, तो गन्ने में जीनोम एडिटिंग को लेकर किस तरह का एक नया शोध कार्य चल रहा है? अभी गन्ने में जीनोम एडिटिंग का कार्य नहीं शुरू हो पाया है क्योंकि गन्ना एक डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड दो तरह की फसलें होती हैं। तो गन्ना जो है वो पॉलीप्लॉयड है, उसमें एक जीन के लिए कई कॉपी उपलब्ध है। तो उसमें अगर आप एक जीन को एडिट कर भी देते हैं तो दूसरे जीन्स जो है उसको हाइड कर देते हैं, उसके इफ़ेक्ट को। तो ऐसी स्थिति में अभी फ़िलहाल जीनोम एडिटिंग पे गन्ने में बहुत कम कार्य शुरू हुआ है। कहीं कहीं ब्राज़ील और एक आध जगह और थोड़ा बहुत इस पर कार्य शुरू हुआ है, लेकिन ये आने वाले समय में एक अच्छा उपाय हो सकता है जब ये तकनीक थोड़ी और सस्ती हो जाए, ताकि हम लोग इसको। और अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा हम लोग का फोकस पल्सेस के ऊपर है, दाल के फसलों के ऊपर, ताकि दलहनी फसलों में हम लोग आत्मनिर्भर हो सकें, जो कि हम लोग का टारगेट है कि 31 दिसंबर 2027 के बाद 1 किलो भी हम लोग को दाल बाहर से न मंगानी पड़े, ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं। और 29-30 तक ऑयल सीड का टारगेट है। चीनी में उत्पादन काफ़ी है और उस पर अभी भी काफ़ी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। तो ऐसा ज़्यादा खर्च रिसर्च के ऊपर इसमें नहीं अभी करने की ऐसा क्षमता विकास नहीं किया जा रहा है। अच्छा, दलहन की बात करिए तो दलहन की स्थिति ये है कि दलहन लगभग एक प्रोटीन के रिच सोर्स के लिए हर परिवार यूज़ करता है और सरकार का भी ये फोकस है कि कम से कम दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जाए। तो दलहन को लेकर किस तरह के नए शोध कार्य हैं, नई तरह की वैरायटियाँ हैं, क्योंकि कानपुर में जो पल्सेस इंस्टीट्यूट है या जो दलहन का जो क्षेत्रफल की भी बात की जाए तो लगभग क्षेत्रफल में भी थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। लेकिन अगर भारतवर्ष
ऐसे होल टोटल देखा जाए तो 2 दाल में हर साल कमी आ रही है, तूर और मसूर थोड़ा सा उसमें भी है। तो उड़द, तूर और उड़द में थोड़ा कमी रहती है जिसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जहाँ तक चने का सवाल है, चने में हमारे पास ओवर प्रोडक्शन है, हमारे बहुत अच्छा स्टॉक भी है, जिसको कि अभी दाल बना के भारत दाल के नाम से नाफेड के माध्यम से बाज़ार में भी लाया गया है। और एक जो आम आदमी है जिसको प्रोटीन के सोर्स के रूप में दाल ही खाता है ज़्यादा, ख़ासतौर से वेजिटेरियन जो हैं उनके लिए तो वही एक सोर्स है। तो वैसे में भारत दाल जो है 60 रुपये किलो के हिसाब से अगर चने की उपलब्ध हम लोग करा पा रहे हैं तो वो एक अच्छा साधन है। बाकी जहाँ तक तूर का सवाल है, तूर में कोशिश ये है कि आने वाले 1-2 साल में नया एरिया, जैसे अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र इसका ज़्यादा बड़ा बेल्ट था, जहाँ 2 साल से लगातार सूखा या बरसात की वजह से फसल ख़राब हो रही है, तो कुछ नए क्षेत्रों में इसको ट्राई किया जाए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आपका आंध्रा जैसे जगहों में भी इस साल से तूर और उड़द दोनों को ले जाने का प्रयास है। उसके हिसाब से किस्मों का चयन कहाँ पे जा सकता है, कौन किसान उसको कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है और उसकी पूरी खरीदी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी अभी करीब एक महीने हो रहे हैं, एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है कि जो भी किसान तूर उगाना चाहते हैं उस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर दें और उनके यहाँ जितनी भी तूर होगी उसको गवर्नमेंट MSP पे खरीदने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी और पूरा का पूरा दाल MSP पे खरीदा जाएगा। अगर बात किया जाए उत्तर भारत में तो सर एक मटर एक ऐसी क्रॉप है जो पल्सेस के रूप में देखा जाए जिसका उत्पादन अच्छा होता है, किसानों के द्वारा मटर में अच्छी जो लाभ भी प्राप्त किया जा रहा है। तो क्या मटर में कुछ ऐसी वैरायटियां रिलीज़, क्योंकि मटर में भी लगातार इस तरह के नई वैरायटियों पे काम हो रहा है कि जो प्रोटीन के साथ साथ कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हों, कई तरह के उसमें और फ़ायदे हों। मटर का जहाँ तक सवाल है, अभी तक जो मटर के प्रति लोगों का नज़रिया था कि मटर की दाल जो है वो उससे थोड़ा गैस और ये सब चीज़ की दिक्कत होती है, लेकिन कुछ नई किस्मों के विकास की बात हो रही है जिसमें कि उसका छिलका जो है थोड़ा पतला करने की बात हो रही है ताकि वो ये गैस वाली जो समस्या है वो हट सके और उसकी दाल बना के उसको प्रोसेसिंग करके और जो छिलके से भी हाई प्रोटीन कुछ चीज़ें बनाने का, जैसे पहले कनाडा से इंपोर्ट होती थी दाल, मटर दाल, तो उससे बेसन बनता था, तो पीली दाल का बेसन के नाम से बाज़ार में चलता था। पिछले 2-3 साल से उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि उस समय दाल की उपलब्धता अच्छी हो गई थी हमारे अरहर की और अन्य फसलों की। तो फिर इस साल कुछ थोड़ा सा दाल मटर की दाल बाहर से मंगाई जा रही है क्योंकि दाल का दाम मार्केट में हम लोग को कंट्रोल करना है। बाकी किस्मों की जहाँ तक बात है, क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा सीमित सा है मटर के का, तो ये बुंदेलखंड से लेके इस बेल्ट में ज़्यादा है या पहाड़ों पे है, तो उसमें जो किस्में हैं उनको कोशिश की जा रही है कि और नई इम्प्रूव किस्में आएँ और उसका बीज उपलब्ध हो सके किसानों को, उसकी भी खरीद की व्यवस्था भी की जा रही है कि इस बार मटर भी खरीदी जाए MSP के रेट पे, ये बात अभी है। तो ये थे डॉक्टर PK सिंह जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम शुगर केन के साथ साथ हम पल्सेस में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं और 2027 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें हम कुछ ऐसी वैरायटियों पे भी काम कर रहे हैं कि जिसमें जैसे कि हम एक अलग क्षेत्र बढ़ाया जाए और इस अलग क्षेत्र के जरिए हम जो आत्मनिर्भरता है वो जल्द प्राप्त की जा सके। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।